कर रहे हो दीदी? अरे भाभी, बस मैं आधे घंटे में घर से निकल जाऊंगी। आपको तो पता है ना घर में कितने काम होते हैं, सारा काम करके बस मैं निकलती हूँ। मेरी ननद का हर राखी में यही नाटक होता है। उनको पता भी है कि मुझे भी जाना होता है राखी बांधने, लेकिन नहीं, उनको तो अपने टाइम से ही आना है घर का सारा काम समेट के, अगर थोड़ा जल्दी आ जाए। लेकिन नहीं, करनी तो अपनी मन की ही है। अरे काजल। हाँ जी बोलिए। अरे तुम्हारी प्रिया से बात हुई कि नहीं? हाँ, मेरी प्रिया दीदी से बात हो गई। और तो और वो कह रही है बस मैं आधे घंटे में निकलने वाली हूँ घर से। अच्छा तो ठीक है। मैंने दीदी को कितने बजे कॉल की थी, पता नहीं निकली कि नहीं निकली। एक काम करती हूँ, फिर से पता करती हूँ। ये भाई बहन भी ना। हेलो प्रिया दीदी, वो आप निकली कि नहीं निकली अभी? अरे भाभी, बस मैं निकलने वाली हूँ, बस 5 मिनट में मैं घर से निकल जाऊँगी। भाभी आप परेशान ना हो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओहो, इनकी वजह से मैं तो हर बार लेट हो जाती हूँ अपने मैके जाने में। इतना तो समझना चाहिए, मुझे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी होती है, मेरा भाई भी तो इंतजार कर रहा है। मुझे तो लगता है हर साल ये जानबूझ के करती है ताकि मैं ना जा पाऊँ। कि दीदी का तो हर साल का यही ड्रामा है। क्या करूँ, मेरे तो समझ आ रहा। एक काम करती हूँ, फिर से पता कर लेती हूँ निकली कि नहीं निकली। अरे सुबह जल्दी आ जाओ तो कितना अच्छा है। और मुझे भी ना लेट हो, लेकिन नहीं, आना तो अपने टाइम से ही है, आना तो सारा काम करके ही है। अरे मैं भी तो घर में हूँ, मैंने भी तो सारा काम कर लिया है। हेलो दीदी, आप निकली कि नहीं निकली? अरे भाभी, मैं तो कब की निकल गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, ट्रैफिक में फंसी हुई। आपको तो पता है ना आज कितना ट्रैफिक होता है। अरे दीदी, आपको तो पता है ना मुझे भी तो अपने मैके जाना होता है, और ऐसे तो मैं भी लेट हो जाऊंगी। पर भाभी मैं क्या करूँ, अब ट्रैफिक में फंसी हूँ। बस आधे घंटे इंतजार कर लो, और भाई को भी बोल देना कहीं जाए ना, घर में रहे, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। अरे दीदी थोड़ा जल्दी करो, मुझे भी लेट हो रहा है। आप तो जानती हूँ ना, मुहूर्त है, अगर मुहूर्त में राखी नहीं बांधूंगी तब तो कोई मतलब नहीं है राखी बांधने का। हाँ भाभी, बस आप थोड़ा देर और मेरा इंतजार कर लो, मैं आ जाऊंगी। अरे काजल क्या हुआ, तुमने फोन किया प्रिया को, कहाँ पहुँची? ला मैं एक बार मैं फोन कर लेता हूँ, पता करूँ वो कहाँ है। मैंने सुबह से 4 बार पायल दीदी को फोन कर दिया है। अरे पायल दीदी तो बोल रही थी कि उनकी सास की तबीयत खराब है और हो सकता है वो आज नहीं आ पाएंगी। बोल रही थी अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं शाम तक आ जाऊंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। और उनकी सास की बात है, ऐसे छोड़ के भी नहीं आ सकती बेचारी, घर की जिम्मेदारियां हैं उनकी। हाँ एकदम सही कह रही हो काजल, आखिरकार घर की भी तो जिम्मेदारियां हैं। एक काम करो, चलो मैं तुम्हारे यहाँ तुमको भाई से राखी बंधवा आता हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ और सारा सामान ले लेना। हाँ आप चलिए, मैं आती हूँ। भाभी, भैया, अरे मुझे लग रहा है कि पायल दीदी आई है। अरे सुधा, इतना टाइम कैसे लग गया गेट खोलने में? वो दीदी मैं किचन में काम कर रही थी, आपको तो पता है ना सुबह सुबह कितने काम रहते हैं। अरे ये बता भैया कहाँ है, घर पे कोई और नहीं है क्या? भैया, अरे दीदी, भैया भाभी तो घर पे नहीं है। अरे सुमन, भैया भाभी कहाँ गए? और वो भी आज तो राखी है। वो दीदी मैं क्या बताऊँ, भाभी को लेट हो रहा था अपने मैके जाने के लिए, राखी बांधने के लिए। पर मैंने तो भाभी से बोला था कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ और आप लोग कहीं मत जाइएगा। लेकिन भाभी तो बोल रही थी भैया से, वो मैंने सुना था कि जो है आप आओगी नहीं राखी बांधने, इसलिए भैया चले गए भाभी को लेके उनके मैके। भैया तो आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे, और जब उनको पता चला कि आप नहीं आ रही हो तभी भैया घर से बाहर गए हैं। गलती भैया की नहीं है, भाभी की है। अच्छा ठीक है सुधा, एक काम कर, तू जाके अपना काम कर ले, तुझे भी तो जाना है घर। ठीक है दीदी, एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी। माँ पापा होते तो आज ऐसा ना होता मेरे साथ। और तो और भाभी ने झूठ बोला, एक बार भी नहीं सोचा मैं इतनी दूर से आ रही हूँ। मैंने बोला भी था कि भाभी बस आधे घंटे इंतजार कर लो। और भैया, अरे कम से कम भैया तो मुझे एक बार फोन कर लेते, भाभी पे ही विश्वास कर लिया। मैं कब तक बैठूंगी, मुझे तो घर भी वापस जाना है, कब तक इंतजार करूंगी? बिना राखी बांधे तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ, मेरा एक ही तो भाई है, भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करती हूँ, भैया को फोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आ रहे हैं। हेलो। अरे दीदी क्या हुआ? अरे भाभी, वो मैं घर पे हूँ, आप लोग कब तक आ रही है, इसलिए मैंने भैया पे फोन किया पूछने के लिए। अरे दीदी अभी आप बैठो, हम लोग को 1 से 2 घंटे लगेंगे, और वैसे भी भैया तुम्हारे पीछे हैं, आपको तो पता है मैं अपने मैके आई हुई हूँ। तो एक काम करिए, आप इंतजार करिए। अच्छा दीदी मैं फ़ोन रख रही हूँ। फ़ोन भी भाभी ने उठाया, भैया से भी बात नहीं हो पाई। आज अगर मम्मी पापा होते तो बिना राखी बनाए भैया को घर से जाने ही ना देती मम्मी। और तो और भैया भी मेरा इंतजार करते हैं हर साल। चलो अब क्या ही करूँ, इंतजार के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। ओहो, ये तो अभी तक बैठी है, मुझे तो लगा शायद चली गई होंगी इंतजार करते करते थक के। अरे पायल, अरे भैया आप आ गए। अब दीदी इनको बता ना दे कि मैंने झूठ बोला था। हो, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, दीदी मुझको फंसा ना दे। अरे दीदी
आपने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, मेरी सच की तबीयत खराब है। भाभी मैंने आपको तो फ़ोन करके बताया था मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, और तो और मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरी सास की तबीयत खराब है, मेरी सास की तबीयत तो ठीक है। अरे नहीं दीदी, आप इतनी सुबह बोल रही थी कि मेरी सास की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊँगी। अरे भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे चलो चलो, एक काम करो, जल्दी से राखी बांधो, मैं तो सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था। अरे पायल दीदी एक मिनट रुको, वो क्या है ना, अब आप राखी नहीं बांध सकती हो, राखी बांधने का मुहूर्त था जो अब निकल गया। अरे काजल, ऐसा कुछ नहीं होता है, भाई बहन के प्यार के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। अरे पायल, तुम भी ना इन सब बातों में आ गई। वैसे भी तुम मुझे राखी बांध दो, ये तो भाई बहन का प्यार है, कभी भी मना सकते हो। ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो। भैया ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये एक भाभी का गिफ्ट है, एक आपका, और मैंने आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लाए हैं। मिठाई इसलिए नहीं लाई क्योंकि मिठाइयाँ मीठी होती हैं, कहीं आपको नुकसान न कर जाए, और इसमें आपकी मनपसंद की शर्ट लाई हूँ, देख लीजिए कि भैया आपको पसंद है कि नहीं। ओहो, मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो गई है, और तो और अपने भाई का कितना ख्याल रखती है। अरे काजल, ये सब अंदर रख दो, और एक काम करो, खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है। अरे पूनम, मुझे ये बता, तेरे घर में सब बढ़िया है? और तो और आज तो तेरी सास की तबीयत खराब थी, इसीलिए आज तू नहीं आ रही थी। पर भैया आपसे किसने कहा कि मेरी सास की तबीयत खराब है, मेरी सास तो बिल्कुल ठीक है। अरे तेरी भाभी बता रही थी कि पायल का फ़ोन आया है, वो आज नहीं आ पाएगी। पर भैया मैंने भाभी से ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया आपको तो पता है ना कि ससुराल में कितना काम होता है, और तो और मैंने भाभी से कहा था कि भाभी मेरा इंतजार करना, बस मैं रास्ते में हूँ, और रास्ते में मुझे इतना ट्रैफिक मिल गया, उसी वजह से लेट हो गई मैं। पर पूनम, मुझसे काजल ने ऐसा क्यों कहा कि तुम आ जाओगी नहीं, और तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है? हाँ हाँ, काजल ने झूठ बोला होगा, उसे भी अपने मैके जाना था, इसलिए अब मुझे पता चला। मैं तो भैया सुबह से आके इंतजार कर रही थी, और तो और मैंने आपको फ़ोन भी किया था, अब भाभी ने फ़ोन उठाया था। अभी मैं काजल से पूछता हूँ, उसने झूठ क्यों बोला। अरे भैया आप भी ना छोटी छोटी बातें समझता नहीं होते, इतनी बड़ी बात नहीं है, और तो अब हम लोग ने राखी तो मना लिया ना, अब छोड़िए। नहीं पायल, आज काजल ने इतने बड़ा झूठ बोला, कल और कुछ बोलेगी, आज मैं उससे पूछ के ही रहूँगा आखिरकार उसने ऐसा किया ही क्यों। काजल काजल, जल्दी से यहाँ आओ। हाँ जी बताइए, क्या काम है। अरे ये बता, तूने मुझसे झूठ ये बोला कि आज पायल नहीं आएगी राखी बांधने, और तो और तूने मुझे ये भी झूठ बोला कि उसकी सास की तबीयत खराब है, ऐसा तो कुछ था नहीं, आखिरकार तूने मुझसे झूठ क्यों बोला। नहीं, मुझसे पायल दीदी ने यही बोला था कि मेरी सास की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी, ये आपकी बहन ही झूठ बोल रही है, हम लोग में लड़ाई लगवाना चाहती है। पर भाभी मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं आपसे कहा था। अरे दीदी मुझे क्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोल के। आप याद करो, आप ही ने तो बोला था, और आप मुझे फंसा रही हो। कम से कम आज त्योहार का दिन है, आज के दिन तो आप झूठ मत बोलो। भाभी पहली बात तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो मैंने कहा था मैं वही बता रही हूँ, और तो और मैंने आपको बोला भी था कि मैं पहुँच रही हूँ, भाभी कहीं मत जाइएगा। और वैसे भी आप तो अपनी बहन पे विश्वास करेंगे, मेरी बातों पे कहाँ करेंगे। भैया कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ठीक है, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो। एक काम करिए, आप परेशान ना हुई है, और मुझे भी वैसे निकलना है, बहुत लेट हो जाएगा, और वैसे भी मैं तो सुबह से आके बैठी हूँ, और मुझे घर के लिए निकलना है, मुझे लेट हो रहा है, जो हो गया उसे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू अपना सामान रख ले सब, मैं तुझे छोड़ कर आता हूँ। दीदी आप यहाँ त्योहार मनाने आई हो कि हम लोगों में लड़ाई लगवा, आप ही बताती हो और आप ही भूल जाती हो। आप ही ने तो कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, और वैसे भी अगर इतना ही था तो थोड़ा जल्दी निकल लिया करो घर से। आपको तो पता है ना, मुझे भी तो जाना होता है अपने भाई को राखी बांधने। भाभी आपकी तरह मेरे घर में नौकर नहीं है, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, और तो और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं काम खत्म करके ही तो आऊँगी। अरे तो त्योहार के दिन थोड़ा जल्दी काम कर लिया करो, आपको तो पता है ना कि राखी का ऐसा त्योहार होता है कि हर भाई को बहन का इंतजार होता है, और तो और मुझे भी तो जाना था, मुझे भी तो देरी हो रही थी। पर भाभी आपने भैया से झूठ क्यों बोला। भाभी आपको पता है, जब मैं यहाँ आई ना तो सुधा ने मुझे सब बता दिया था, उसने आपकी सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता है कि आपने भैया से झूठ बोला है, और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं सुधा को बुलवा के पूछ लूँ। अगर मुझे यही करना होता तो मैं भैया के सामने पूछ लेती, लेकिन मुझे आप लोगों में लड़ाई नहीं लगवानी, मैं तो यहाँ सिर्फ त्योहार मनाने आई हूँ। हाँ दीदी आप सही बोल रही हो, मैंने झूठ बोला था, तो क्या है ना, मुझे अपने भाई को राखी बांधना था, देर हो रही थी, इसीलिए मैंने झूठ बोल दी। अरे भाभी आपको तो पता है ना, इस दिन का सबको इंतजार होता है, और तो और मुझे भी इंतजार था, सुबह से मैं इंतजार कर रही थी अपने भाई का। अरे थोड़ा देर मेरा इंतजार कर लिया होता आपने तो क्या चला जाता। हाँ दीदी आप एकदम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे आपको अपने भाई को राखी बांधने के लिए देरी हो रही थी, वैसे मुझे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी थी, और वैसे भी मैं तो आती फिर तुरंत चली जाती, मैं कौन सा रुक रही थी। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और तो और मुझे आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, भाई बहन के बीच में नहीं आना चाहिए, और ये तो भाई बहन का त्योहार होता है। दीदी मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। भाभी जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़िए। अच्छा मुझे निकलना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप तो जानती ही ना कि मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे सारा घर देखना पड़ता है। दीदी आज आपका जाना जरूरी है क्या, आज आप रुक नहीं पाओगी क्या। नहीं नहीं भाभी मैं नाराज भी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं नहीं रुक पाऊंगी। अच्छा दीदी आप एक मिनट रुकिए, दीदी मैं आपके लिए कुछ ले नहीं पाई, एक काम करिएगा, आप अपने लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ले लीजिएगा। अरे भाभी आप फालतू में परेशान हो रही है, फिर कभी आऊँगी तो आप दे दीजिएगा। नहीं नहीं ये तो तुम्हारा हक है, और तो और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ले नहीं पाई,
तो एक काम करना, बढ़िया से अपनी मनपसंद की कोई ड्रेस ले लेना। अच्छा ठीक है भाभी। और दीदी आपकी बार आएंगी ना तो मुझे आपके रक्षाबंधन का गिफ्ट देना है। इस बार आइएगा, थोड़ा टाइम लेके आइएगा। ठीक है भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चल रही हूँ।